समाजवादी पार्टी प्रदेश सचिव महेंद्र चौहान ने किया प्रेस वार्ता। आपको बता दें कि गोरखपुर के विधानसभा चौरी चौरा अंतर्गत डुमरी खुर्द स्थित श्री राम मैरिज लॉन में समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव एवं विधानसभा 326 चौरी चौरा के प्रभारी महेंद्र चौहान व जिला अध्यक्ष ब्रिजेश कुमार ने संयुक्त प्रेस वार्ता किया। प्रेस वार्ता में समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव महेंद्र चौहान और जिला अध्यक्ष ब्रिजेश कुमार ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। महेंद्र चौहान ने कहा कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की जनता के हितों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार है। उन्होंने सरकार की नीतियों की आलोचना की और कहा कि समाजवादी पार्टी ही एकमात्र विकल्प है जो उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर ले जा सकती है। महेंद्र चौहान ने कहा कि समाजवादी पार्टी की मजबूती के लिए सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर काम करना होगा। प्रेस वार्ता के दौरान मुख्य रूप से दयाशंकर निषाद, दूधनाथ केवट, अमरीश यादव, दयानंद विद्रोही, डॉक्टर विशाल कुमार सिंह, नरसिंह यादव, अशोक चौहान, हंसराज चौहान, जय कुमार साहनी, सागर यादव, बाबूलाल निषाद, रंजीत पासवान, बबलू अंसारी, मार्केंड यादव, हामिद अंसारी, जय कुमार साहनी, सागर यादव, बबलूलाल निषाद सहित तमाम लोग उपस्थित हैं। BNY न्यूज के लिए चौरी चौरा से विनोद पासवान की खास रिपोर्ट। प्रथम चरण में माननीय अखिलेश यादव जी ने एवं प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा जिला अध्यक्ष और विधानसभा जिला अध्यक्ष गोरखपुर विधानसभा चौरी चौरा के माध्यम से संगठनात्मक समीक्षा के लिए भेजा गया। समीक्षा विधानसभा के वरिष्ठ नेताओं, विधानसभा कमेटी, जोन कमेटी, सेक्टर प्रभारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई तथा निर्णय हुआ कि 2027 में विधानसभा के चुनाव के मद्देनजर बूथों का सत्यापन किया जाए। उसी क्रम में सेक्टरों में पहुंचकर बूथ प्रभारियों का सत्यापन एवं मूल्यांकन किया गया। जहां पर खामियां मिली, विधानसभा अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष के माध्यम से बातचीत करके उस खामियों को दुरुस्त किया गया। आगे विधानसभा की समीक्षा संगठन की रिपोर्ट माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को प्रस्तुत किया जाएगा। आगे जो उनका निर्देशन होगा उस पर काम किया जाएगा। और चूंकि इसलिए किया गया कि हमारे कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है, फर्जी मुकदमे में फंसाया जा रहा है, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि पहले संगठन को दुरुस्त किया जाए। जो इस समाज के लिए, जो पीड़ित समाज के लिए चौरी चौरा ऐतिहासिक धरती रही है, जो देश की आज़ादी में पीड़ित के लोग यहाँ कितने लोगों की हत्या कर दी गई, जिसमें बढ़ चढ़कर यादव समाज ने, अन्य समाज ने, जो पीड़ित के समाज थे, इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपने जान की आहुति। वह ऐतिहासिक धरती पर लोकतंत्र, संविधान, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और लोकतंत्र, संविधान को खत्म किया जा रहा है। जब संविधान नहीं रहेगा, लोकतंत्र नहीं रहेगा, तो हमारे हक अधिकार की बात होगी। आए दिन लूट, हत्या, बलात्कार, योगी महाराज के राज्य में जो यहीं के रहने वाले हैं, रोज हत्याएं हो रही हैं, न्याय नहीं मिल रहा। इसलिए हम सारे लोग, समाजवादी लोग, पीडीए के लोग, आने वाले 2027 में जनता को न्याय दिलाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए तत्पर है, प्रयासरत है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्देश दिया है, अध्यक्ष जी भी जानते हैं कि अत्याचार, तो हम आने दिनों लड़कों को भी, गर्म जेलों को भी, और जो यहाँ की स्थितियाँ मैं देख रहा हूँ, चाहे पूरे प्रदेश की, जो चाहे पत्रकार हो, चाहे मीडिया हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे कोई नेता, अगर सरकार की नाकामियों को अगर वह बताने लग रहा है तो उसके ऊपर बुलडोजर। समाज से मैं बिलोंग करता हूँ। देवरिया में आधा दर्जन हत्या हुई चौहानों, निषादों की भी, राजभर की भी हुई, लेकिन आज तक FIR नहीं हुआ, न्याय नहीं हुआ।
तो इस पीड़ित समाज को न्याय दिलाने के लिए जितना समाजवादी संगठन यहाँ है सब मजबूत के साथ माननीय अखिलेश की सरकार बनाकर इन पीड़ित के चेहरों पर मुस्कान लाने का काम ये समाजवादी लोग करेंगे। हमने पता किया कि जो पार्टी का वफादार सिपाही है उसके ऊपर एफआईआर, उसको प्रताड़ित किया जाता है। अगर ये सरकार खोज के चिन्हित कर रही है कि कौन समाजवादी पार्टी का काम कर रहा है, तो जेल में काम कर रही है, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि जाओ अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं से कह दो कि डरने की बात है। 2027 में सरकार बनाइए और हम लोग इस समाज को हक दिलाने का काम करेंगे। मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं एक बार पुनः अपने विधानसभा को जितना मैंने घुमा है, मैंने देखा है कि कार्यकर्ता एकदम लैस है। हमसे कह रहे थे कि हम डरेंगे नहीं, हम मारेंगे नहीं, लेकिन मानेंगे भी नहीं, ये हमारे वर्कर कह रहे हैं। इसलिए हम लोग इस समाज की लड़ाई के लिए, इस जनता की लड़ाई के लिए, चौरी चौरा के जो इतिहास है उसको मिट न जाए। हमने ये भी देखा है कि इस सरकार में मिटाया जा रहा है, जो हमारे शहीद हैं उन्हीं के नाम को मिटाया जा रहा है। ये कतई हम लोगों से बर्दाश्त नहीं होगा। यह रिपोर्ट माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दिया जाएगा कि जो देश के लिए मरा है, जो समाज के लिए लड़ रहा है, उसका जो समाज के लिए लड़ा है, देश के लिए लड़ा है, उसको अगर नाम को मिटाया जाएगा, उसके इतिहास को मिटाया जाएगा, इस पर भी समाजवादी पार्टी के जिला और नेता एकदम तैयार हैं कि हम लोग उनके सम्मान को मिटने नहीं देंगे। मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय समाज अखिलेश यादव। सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद कि हमारे संगठन के द्वारा आपको बुलाया गया, आप उसमें उपस्थित हुए, इसके लिए हृदय धन्यवाद। आज का जो प्रेस वार्ता चौरी चौरा विधानसभा बुलाई गई है, इसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने गोरखपुर जनपद में कुल 9 विधानसभाओं में 8 विधानसभा प्रभारी लखन आए हुए हैं और ये की कोशिश कर रहा है कि आखिर हम ये लगातार क्यों चुनाव हार रहे हैं, कहाँ खामियां हैं। उस खामियों को दुरुस्त करने के लिए चौरी चौरा विधानसभा में बहुत ही अनुभवी साथी आदरणीय महेंद्र चौहान जी, जो प्रदेश के समाजवादी पार्टी के सचिव हैं, वो हमारे बीच में आए हुए हैं। वो समीक्षा कर रहा है कि खामियां कहाँ कहाँ हैं, जहाँ जो पेच है, जो कमियां है, उसको कैसे दुरुस्त किया जाए। सबसे पहले संगठन को दुरुस्त करने के लिए हम सब मिल करके विधानसभा चौरी चौरा में विधानसभा कमेटी, वरिष्ठ नेताओं के साथ सेक्टर की कमेटी, जोन प्रभारी, जो हमारा संगठन है, उसको हम लोगों ने पेच जो कमियां थी उसको पेच को ठीक करने का काम किया गया और तत्पश्चात तुरंत ही श्री महेंद्र चौहान जी बूथों की, जो हमारा बूथ बीएलए जिसे कहा जाता है, उस बीएलए को मजबूत करने के, जिनके माध्यम से हम बूथों पर जीत सकते हैं, उनको हम दुरुस्त करने के लिए प्रत्येक बूथों पर पहुंच करके उसका मूल्यांकन और सत्यापन किया गया, ताकि जो खामियां हैं हो रहा है क्या, भारतीय जनता पार्टी रोजी रोजगार तो दे नहीं रही है, तो तमाम ऐसे लोग हैं जो रोजी रोजगार की तलाश में दिल्ली, बम्बई और देश विदेश चले गए हैं। अगर वो चले गए हैं हमारे बूथ प्रभारी या बीएलए, तो उनके स्थान पर दूसरे साथी का मिल बैठ करके, दूसरे साथी का चयन करके हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि 2027 में चौरी चौरा की धरती पर समाजवादी पार्टी का परचम लहरेगा और यहाँ समाजवादी पार्टी का विधायक बनाने के लिए हमारे पार्टी का वरिष्ठ नेता और जो भी वर्कर हैं, जो भी पदाधिकारी हैं, उसको हम लोग युद्ध स्तर पर तैयारी कर लिए हैं और 2027 में हम अपना विधायक बनाएंगे, समाजवादी पार्टी विधायक बना करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जब माननीय श्री अखिलेश मुख्यमंत्री बनेंगे तो जनपद की भी अहम भूमिका